मैं कह रहा हूँ कि कोई डिग्री ऐसी नहीं होगी जो मेरे पास नहीं है। मेरा परिचय यही है कि तूफानों के बीच जो दीपक जलता मिल जाएगा, उसे पूछना केडी का पता मिल जाएगा। कद चाहे मुझे कैसा दे दे, लेकिन मुझको अदब दे दे। मुझे जन्म चाहे कहीं दे दे, लेकिन भादर फूल की भौम में दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। खींवसर का एक गांव है भदोरा, जो 16वीं शताब्दी पुराना है और कहा जाता है कि अकबर के द्वारा ये जागीर भेंट की गई थी। किसको भेंट की गई, इस गांव का इतिहास क्या है, आइए आज हम पूरा इतिहास इस भदोरा गांव का जानते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? कैलाशनाथ नाम है मेरा, और मैं इस पवित्र जन्मभूमि पर जन्म लेने के लिए करते हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे यहीं जन्म मिले। ये गांव अकबर के समय में जागीर के रूप में माला सांधू को प्राप्त हुआ था, और माला सांधू उस समय थोड़ी कमज़ोर स्थिति में थे, और लेकिन अपनी वाणी की वजह से उन्होंने अपने कर्तियों से उस समय जो दिल्ली दरबार है, मुगलों का दरबार है, उसको प्रभावित किया था। इसी के बदौलत इनको ये भदोरा गांव मिला था। जैसे ये भदोरा गांव उनको प्राप्त हुआ तो वो यहाँ भदोरा आए। तब इससे पहले यहाँ चौधरियों का निवास था, तो वो चौधरी लोग कृषि का कार्य करते हैं। और ये बहुविख्यात बात है कि केर सांगरी जो हमारा यहाँ का मुख्य पौधा होता है, उसके फल उपजाऊ होते हैं। और केर एक ऐसा है, यानी देखो केर की तो गुणदायक, यानी केर का बहुत फायदे होते हैं। इसी प्रकार वो चौधरी लोग अपनी बैलगाड़ी में ये केर का भर के लाए थे काट करके। तो उन्होंने सोचा कि भाई लकड़ी मिली है तो अब सुगुन होंगे, लेकिन उन चौधरियों ने उन लोगों को सांत्वना दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार केर फलता फूलता है, देखिए उसी प्रकार आपके यश कीर्ति फलेगी फूलेगी और आपका वंश फलेगा फूलेगा। और उसके बाद माला सांधू के पुत्रों ने पौत्रों ने दिल्ली दरबार को, यानी अंग्रेजी दरबार तक, यहाँ के जो रेजिडेंट होते थे उन तक को प्रभावित किया है। और आज भी राजस्थान के प्रशासनिक क्षेत्र में माला सांधू के जो वंशज है वो उनको प्रभावित करते रहते हैं। और ये रही बात तालाब की, तो ये तालाब पहले से ये बहुत प्राचीन है, यानी 16वीं शताब्दी में तो ये गांव प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो तालाब है पहले से नवनिर्मित है, लेकिन सतत प्रयासों से गांव वालों के, हमारा जो गांव है भदोरा गांव, सुविख्यात गांव है भदोरा, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो बहु शिक्षित, बहुविदित और बहुत जानकार और आपस में सामंजस्य रखने वाली जनता है। सभी प्रेम से रहते हैं। यहाँ किसी का राग द्वेष, किसी का किसी से कुछ है ही नहीं। सब भाईचारे की भावनाओं के साथ में रहते हैं। नहीं यहाँ जातिवाद है। हालांकि अभी वर्तमान समय में जैसे ये कोई कार्य होता है तो हम सामूहिक निर्णय लेते हैं, और उसका स्थान ये तालाब ही होता है। और फिर बाद में कहा जाता है कि एक यहाँ पर तपोस्थली है नारायणगिरी बाबा की। अच्छा, नारायणगिरी बाबा जो साध समाधि तालाब के किनारे और नारायणगिरी की समाधि है, जहाँ हम आज सब यानी दूर दराज के 50-100 गाँवों के लोग मत्था टेकने यहाँ आते हैं। और इनका पर्चा इतना है कि कहते हैं कि ये सुविख्यात संत थे अपने समय के। तो हर जिस प्रकार सूफी संत होते हैं ना, उनसे बढ़ करके इनको माना। कई सूफियों ने यहाँ आकर के शरण स्थली बनाया अपना। निजामुद्दीन औलिया भी कहते हैं कि एक बार यहाँ आया था। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलने की वजह से हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। तो नारायणगिरी बाबा के समय में क्या हुआ था कि कई साधुओं की एक जमात आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एक नारायणगिरी बाबा का नाम सुना है। तो गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा, हम जिसे नाडा बोलते हैं, छोटा तालाब, पौंड बोलते हैं, वो था। तो उन्होंने वहाँ जाकर के अपना डेरा डाल दिया। वहाँ जाकर के उन लोगों ने बताया कि भाई अगर आपका सुविख्यात संत है तो यहाँ तक घी की नदी आनी चाहिए। और उस समय हम उसको तारामंडल नाम देते थे, जिसे लंगर बोलते हैं ना आप लोग वर्तमान में। तो उस समय हम तारामंडल बोलते थे। तारामंडल का है कि भाई जो भी भूखा प्यासा जो भी आए, उसकी मनोवांछा जो भी भोजन चाहे वो प्राप्त होगा उसको। जैसे आपका खाद्य पदार्थ अलग है तो आपको वो मिल जाएगा, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, वो सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर घी की नदी यहाँ तक आ जाएगी, नाला के रूप में आ जाएगी, छोटी कैनाल के रूप में, तो हम लोग आपको वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं तो हम आपको झूठा सिद्ध कर देंगे। लेकिन कहते हैं कि हालांकि ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये एक साहित्यिक तथ्य है। तो नारायणगिरी बाबा ने तारामंडल किया और वहाँ तक उस जो घी की नदी है वो प्रवाहित की थी। फिर उन्होंने भी आकर के यहाँ इनसे माफ़ी मांगी थी, और फिर उनका नाम कहते हैं कि दिल्ली तक पहुँचा था, नारायणगिरी जी महाराज का। फिर रही बात ये देवालय, शिवालय बना हुआ है यहाँ। इधर आप देखिए करणी माता का मंदिर है। हाँ। जो अभी ज़्यादा बारिश की वजह से शत-विशत हो रखा है। इसका आगे नव निर्माण की भी हम सोच रहे हैं। और ये महादेव का मंदिर है,
शिव जी का, जिसने हलाल पिया था दूसरों के हित के लिए। तो कहते हैं कि भगत सिंह के टाइम की बात है ये, राजा भगत सिंह जोधपुर। जी। हाँ, जो दानो झाला करे आओ धनी बगतेश, वो बगतेश भगत सिंह, उसका बेटा फिर विजय सिंह हुआ था। बिल्कुल। हाँ, उस समय क्या हुआ था, मराठों के यहाँ आक्रमण शुरू हो गए थे राजस्थान में। जब मराठों के आक्रमण शुरू हुए उसी दरमियान उनके भगत सिंह की क्या हुआ था, एक कोई फुंसी हो गई थी पीठ पे, जिसे हम प्राचीन राजस्थानी भाषा में अधीट बोलते हैं, यानी जिसको देखा नहीं जाए और वो देखे के बिना तैयार नहीं होता है। कोई दवा दारू उपचार, जैसे कैंसर रोग है उसी प्रकार का अधीट को माना जाता था उस समय। ये बात है आपके 1749 और 51 के बीच की, उस समय की। तो जब वो अधीट हुआ था तो उन्होंने स्थान विशेष जो भी साधु संत थे, महात्मा थे, जो भी दवाई दारू वैद हकीम थे, यहाँ तक कि रेजिडेंट अंग्रेजी आए हुए थे ना, वो रेजिडेंट के पास भेजा था। उस समय कार्यालय वहाँ सूरत था उनका, तो वहाँ भी भेजा, लेकिन उसका उपचार कोई उनको सुविख्यात उपचार नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में किसी ने कहा कि भाई नारायणगिरी बाबा एक तपोधाम है भदौरा गांव में। तो फिर वो जोधपुर से, यहाँ जोधपुर के हमारे गांव से लगता ही हुआ एक आशोभ ठिकाना है, जो कुंपावतों का ठिकाना है, सुविख्यात को आऊ और आशोभ धनिया मोतियानी माला रे, उसी प्रकार भदौरा की जैसी गाथा है उसी आशोभ की गाथा है। 1857 की क्रांति में सबसे अग्रणी सिरमौर के रूप में, यानी हरावला पक्ष जिसे हम आगे का पक्ष कहते हैं युद्ध में, जो गर्दन कटा देते हैं, जी। हाँ, उन लोगों का गांव है ये। तो हाँ, उन्होंने उनको सूचना दी कि भाई भदौरा आप पधारो एक बार, तो आपका वो हो सकता है। तो यहाँ ये मंदिर का निर्माण फिर उनका वो अडिट ठीक होने से, नारायणगिरी बाबा के पुण्य प्रताप से या महादेव भगवान की जो भी है उनकी वजह से ये ठीक हो गया। तो इस शिवालय का जो आप देख रहे हो उसका निर्माण किया गया, उस शिवालय का निर्माण किया गया। और ये आज भी उस पर वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, हालांकि अब उनके वो ये पत्थर क्या, शिलालेख। हाँ शिलालेख है, लेकिन ये पत्थर क्या कमज़ोर काम में ले लिया गया। तो वो धीरे धीरे समय की या हवा जिसे काटने में लग गई, तो उस वजह से थोड़ा धूमिल हो गया है। बाकी आज भी इसके प्रमाण है। दूसरी बात यह है कि नारायणगिरी बाबा की एक पत्थर की शिला है जिसका वजन लगभग 20-25 किलो है। हाँ, 20-25 किलो है, जिसका आज भी आप तालाब में उसको देख सकते हो और ये पानी पे तैरेगी। अच्छा। हाँ, तो पत्थर तैरना एक बड़ी बात है थी। हाँ, क्योंकि असंभव भी संभव हो जाता है यहाँ पे, ऐसी लोगों की धारणा है। इसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ये अपने 1947 में आज़ादियाँ प्राप्त हो गई, तो उस समय क्या थी, सारी ये ज़मीनें जागीरें थी वो चारण लोगों के पास में थी। तो उन लोगों ने भी बड़े सामंजस्य से काम किया। कई लोगों ने तो इनको भाई, जैसे आप हमारे मित्र हो, आप हमारे परिचित हो, तो उन लोगों ने उनको कि भाई आप क्या करते हो यार, आज रोज़ हमारे आपके घर से दूध आता है, तो चलो ये खेत आप रख लो, ऐसे कर दिया। फिर धीरे धीरे मूल्यों में गिरावट आई। मूल्यों में गिरावट आने की वजह से क्या हुआ, लोग आराम पसंद हो गए। और जो हमारा प्राचीन चारणों का जो प्राचीन है, चारण एक बहुत प्राचीन कौम है और वेदों में पुराणों में इनका गाथा मिलती है, यानी देवताओं के स्थल पर इनका निवास स्थान होता था। अकबर है, अकबर के सामने जब भी कोई खड़ा होता था 5000 मनसबदार या इससे ऊपर, तो उसको जरीब खड़ा होकर अपनी बात रखनी पड़ती थी। लेकिन चारण एक ऐसी जाति है जिसने वहाँ पर खड़ा होने से मना कर दिया कि हम तो बैठे बैठे ही बोल से। फिर इनमें दूसरों में और हमारे में अंतर क्या, ये विद्वता का अंतर है, मानव का नहीं। आप हमका कोई अंतर नहीं होता है। सबसे बड़ा नॉलेज इज पावर, यानी नॉलेज है उसी की पूजा होगी। और आज भी क्या है, यही है। तो उस समय से फिर इस गांव को वर्तमान में निखारने में सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हालांकि चारण जाति का भी रहा है, लेकिन सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और कोई भी निर्णय होता है वो हम सर्वसम्मति से इसी तालाब पे लेते हैं। और कहते हैं ना कि इस पावन धरा पे सब कुछ संभव है। ऐसा ये किसान है, मामूली किसान का बेटा आज राजनीति में सक्रिय है, आज प्रशासन में सक्रिय है। यहाँ RS है, ये आपके RJS है, 5-7 RJS है भदौरा में। एक छोटा सा गांव है, 500 घरों की बस्ती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वहीं और दूसरे लोग हैं तो उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हमें मेहनत करनी है। और वो कुछ नहीं कि भाई हम ऐसे लग जाएं रिश्वत, ऐसा कुछ नहीं है। यार भदौरा गांव में ये बड़ी पावन धाम है और इस पावन धाम पे हर व्यक्ति धन्य समझता है कि मुझे भदौरा गांव मिला है। अगर आप 2-4 बार आना जाना हो गया आपका, तो आप यही सोचोगे कि यार वो तालाब, वो शांति, वो सुकून और कहीं नहीं है। कद चाहे मुझे कैसा दे दे, लेकिन मुझको अदब दे दे।
मुझे जन्म चाहे कहीं दे दे, लेकिन भादलपुर की भूमि में दे दे। यानी भादलपुर गांव, ये भदौरा गांव है, इसे भादलपुर भी कहते हैं। अच्छा। कि मुझे वहां पर जन्म दे दे तू, मैं तो धन्य हूँ। यानी मुझे आज देखिए, आप देखिए कोरोना काल में कितने लोग परेशान हुए थे, लेकिन भदौरा गांव में एक देवीय प्रकोप से कुछ भी नहीं हुआ सर। और सभी लोग, कोई भूखा प्यासा नहीं रहा। हम तो जो लोग जा रहे थे उनके लिए व्यवस्था ही, भाई अनजान अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए भी हम खाने पीने की व्यवस्था करें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के हर युवा, हर नौजवान यही चाहता है कि हमारा गांव उन्नत कैसे बने, विकसित कैसे बने। हालांकि ये राजनीतिक दबाव होते हैं, वो होते ही रहते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके हमारे गांव में सर्वे निर्णय लिए जाते हैं और जो अच्छा ही होता है उसका सपोर्ट किया जाता है। मन में कुछ मौके पे कुछ, ऐसी मुझ में बात नहीं, सेज शक्ति हम में हम हो गए, दाव पेच या घात नहीं। यहाँ दाव पेच कुछ नहीं होते हैं। यहाँ जो बात की जाती है सामने की जाती है कि आप लोग क्या चाहते हो, वो बात हम आपके सामने रखते हैं। छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सहयोग के लिए पूरा पड़ा है। हम खून का खतरा बहाने के लिए तैयार है। यानी मौसम ला खपा हो क्या हो जाएगा, ये भदौरा गांव तो वो पौधा है जो हर परिस्थिति में ले लाएगा, हर परिस्थिति में हरा भरा रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए। रात को 12 बजे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि आप आइए, तो वो लोग उसके लिए सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार इस भदौरा गांव की ये एक पूर्व की और वर्तमान तक की गाथा है। और वर्तमान से अगर इसमें देखें तो अभी हमारे महेंद्र जी सरपंच है, खींची है, ठीक है ना। और ये प्रथम ग्राम पंचायत बनी है, तो प्रथम ग्राम सभा को संबोधित करने का ही महेंद्र जी खींची की पत्नी है, उनको सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने भी जो ये उनका जो कार्यकाल बीता है तो एक शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा परेशानी आई थी, लेकिन सब ने मिलकर के उसका हमने किया। और इसको आगे से आगे तक पहुंचाने में सभी लोगों का, यानी भदौरा ग्राम पंचायत में 4 गांव है सर, भदौरा, कंकड़ाई, कालियास और खेड़ा, और वो चारों गांव भी भदौरा के प्रति समर्पित है। और हम भी उन लोगों के प्रति समर्पित है, उनके सहयोग में, सुख में, दुख में सब सम्मिलित होते हैं। और यहाँ की जो जनता है बड़ी सुसभ्य जनता है, सुसभ्य नागरिक है। यानी खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं कि भाई पर हिताई, दूसरों का हित होना चाहिए। और ये करनी माता का मंदिर है। करनी माता को आप जानते ही हो। बिल्कुल। करनी माता जो काबों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, हाँ, माँ कर्नला। तो प्रचंड दंड बाहु चंड योग निद्रा भैरवी भुजंग कश कुंडला ये कंठला मनोहरी निकंद काम क्रोध दत्ति असुर काल मर्दनी नमस्ते मात कर्नला निर्मला निरंजनी निर्मला निरंजनी अष्टहंस गरजनी त्रिशूल चक्र धारणी कालकुंट व्याल मुंड माल धारणी धूमधार श्वेत रूप दत्य ग्रभ भंजनी नमस्ते मात कर्नला निर्मला निरंजनी निर्मला निरंजनी। इस प्रकार का ये छंद है। ये तो आउट माँ का, हिंगलाज माँ का, लेकिन हमने करनी माँ को समर्पित कर दिया है। करनी माँ को इसलिए कर दिया कि इसकी वजह से ही आज विश्व में जो बीकानेर में देशनों है उसकी पहचान है, चारण जाति की पहचान है। और जो चारणों की भाषा रही है वो डिंगल है, जिसमें डिंगल आप जानते ही हो, अही कोल रही कुमज डल मल डोल दिग्गज, ये डिंगल के शब्द है सर। तो डिंगल थोड़ी कलिष्ठ भाषा लेकिन वीर रस की भाषा है, जिसमें आपने सूर्यमल मिशन की पंक्ति देखी होगी कि बिना लड़ियाँ बिना जीतियाँ जे धनी आवियो धाम पग पग चूड़ी पास तू जे रावतरी जाम। वो कहता है कि हे मेरे पति, हमारे यहाँ यही शिक्षा दी जाती है बच्चे को, यानी इला न देनी अपनी हालरिए हुलराई पूत सिकावे पालने मरण बड़ोई माई। यानी आप मर जाना लेकिन अपनी जन्मभूमि है और माँ का दूध है उसको मत ले जाना, ऐसी शिक्षा दी जाती है। और पत्नी अपने पति को कहती है कि अगर तू युद्ध भूमि में जा रहा है और युद्ध भूमि में अगर तू हार के आ गया तो तेरे हर पद चिन्ह पर मेरी जो सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ होती है उसको मैं पटक पटक कर फोड़ दूंगी, तू मर के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यानी मैं भी सती हो जाऊंगी। सती पहले चलता था, आजकल तो इसको एक कानूनी अपराध माना गया है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कानूनी अपराध है ही। और इस पर सती प्रथा अधिनियम के बैन भी लगा हुआ है, लेकिन उस समय किसी समय में यह गौरव की बात मानी जाती थी। तो इनका जो साहित्य है, चारणों का बड़ा उज्ज्वल साहित्य है, बड़ी सुसभ्य कौम है ये इनका व्यवसाय। मेरा परिचय यही है कि तूफानों के बीच जो दीपक जलता मिल जाएगा उसे पूछना, केडी का पता मिल जाएगा। मुझे केडी के नाम से जानते हैं, कैलाशदान मेरा नाम है। और माँ की कृपा से, नारायणगिरी की बाबा की कृपा से जितनी एजुकेशन, शायद मैं कह रहा हूँ कि कोई डिग्री ऐसी नहीं होगी जो मेरे पास नहीं है। 7 बार मैंने नेट किया है, JRF हूँ मैं, PhD मेरे रनिंग में चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और इस भदौरा गांव में मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बड़े खुददार ईमानदार व्यक्ति है और उन्हीं की बदौलत
मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। यानी उस मेहनत के तो हम यही कहते हैं कि परिश्रम से आगे बढ़ो और सब कुछ कर गुजरो। मेरा यही परिचय है कि मैं भदौरा गांव का एक सामान्य नागरिक हूँ और इनकी सेवा में समर्पित हूँ। और आप लोगों सभी लोगों तक यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई संकट आ जाए कि भाई सामने बाघ है और उससे भिड़ना है तो केडी को याद करना। जय हिंद, जय माता दी, जय भदौरा।